ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नम्ये दूर सौ सिद्धि जानो तम खवद दीह संसारी। दसे दसी दो दो अजीणे दसे दो अणुपेड़म वोच्छे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहि सौविसाऊणम्। गुरुर्भक्त्या वयं सार्धौ दीपदूते वर्तिनः। वन्दामहे त्रिशङ्ख्योऽन्ये नवकोटिमुनीश्वरः नवकोटिमुनीश्वरः नवकोटिमुनीश्वरः। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि संघ की। वो चेतन आत्माओं, आज उत्तम तप धर्म का दिन है। ध्यान रखना, ये तप जीव की शुद्धि कराता है। जैसे स्वर्ण पाषाण जब खान से निकलता है तब वह अशुद्ध होता है, और जैसे जैसे उसको तपाया जाता है वो शुद्ध होता जाता है। और उसका एक विशेष नाम है 16 आने भी बोलते हैं और 16 टंच बोलते हैं। वो क्यों बोला? क्योंकि उस सोने को 16 बार तपाया जाता है, उसकी शुद्धि 16 बार होती है, तब जाके वो शुद्ध सोना होता है। ऐसे जिस जीव को अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, विशुद्ध करना है और सिद्धालय में विराजमान करना है, उसके लिए आत्मा को क्रोध आदि कसायों से हटके संयम आदि ग्रहण करके उसके बाद ही तप रखा है। बिना संयम लिए आपका तप नहीं हो सकता है। क्यों? संबर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। क्या है? संबर सहित करो तप प्राणी, यानी जब संबर होगा तब आप तप करोगे तो निर्जरा होगी। वो निर्जरा आपकी काम की है, वही आपको मुक्ति दिला सकती है, मोक्ष में गमन करा सकती है। जिसका संबर ही नहीं है, क्या है? यानी संबर यानी आश्रव निरोधा संवराहा। जब जो है
आश्रव का, कर्मों के आने का। इसलिए हमने कल आपको बताया था 6वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। आश्रव का अगर निरोध नहीं होगा, आश्रव जारी है या आश्रव निरंतर चल रहा है, तो ध्यान रखो आप कितने ही तप कर लोगे पुनः फिर आश्रव हो जाएगा। जैसे गज स्नान में हमने 10 दिन खूब तप किया, एक आसन किए, उपवास किए और 11वें दिन से फिर असंयम को धारण कर लिया। क्या होगा? आश्रव चल रहा है। मात्र 10 दिन का तप आपका तप था, फिर उसके बाद आपके 350 दिन नहीं 355 दिन किसमें निकलेंगे? असंयम से। हिंदी के अनुसार 60 होते हैं और इंग्लिश के अनुसार आपके 65 होते हैं। तो क्या है, 355 दिन आपके असंयम में निकलते हैं और आप 10 दिन का संयम रखते हो। खैर है तो अच्छा, जितना संयम रखते हो उसकी हम लोग अनुमोदना करते हैं कि ठीक है, कम से कम आपने इतना संयम रखा। पर वास्तविकता में इतने से संयम से आपका कल्याण नहीं होगा। क्या है? आपको तप करना है तो ऐसा तप करो जिससे कर्म का क्षय हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तप का लक्षण अलग अलग लिखते हैं। अन्य जगह आया है, किसी ने व्रत विशेष को ही तप माना है। किसने? अन्य लोगों ने, अन्य संप्रदाय में भी आया है तप का लक्षण, वो भी तपते हैं। किसी ने व्रत विशेष को ही तप माना है, किसी ने वनवास जाने को ही तप माना है, किसी ने कंदमूल खाने मात्र को तप माना है, किसी ने सूर्य के सामने खड़े हो जाने को या समाधि लगाने को तप माना है, और किसी ने देह और इंद्रिय के दमन को तप माना है। पर जैन दर्शन थोड़ा विशद अर्थ करता है। यहाँ मन, आत्मा और इंद्रियों की सबकी बात कही जाती है, इनकी शुद्धि की बात कही जाती है। इसीलिए सीधा सीधा तप की परिभाषा ये है, इच्छा निरोधा तपः। वास्तविक तप क्या है? इच्छा निरोधा तपः। अगर वास्तविकता में इच्छाओं को नहीं रोका, नहीं मोड़ा, तो आपका तप नहीं होगा। जैसे माना कि क्या, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, अप्रिय लगती है, हम उसका त्याग कर देते हैं। वास्तविकता में उसे अभी सम्यक तप नहीं कहा गया। तब किसे कहा गया? जहाँ आपकी इच्छाएं जा रही थी, जहाँ आपकी इंद्रियां जा रही थी, जो इंद्रियां असंयम की ओर ले जाती हैं, इंद्रियां असंयम की ओर ले जाती हैं, उन इंद्रियों को, इच्छाओं को रोकना तप है। खाने का, सोने का, चलने का, घूमने का, नाना प्रकार के जो मन होते हैं, हम जो है अपने मन को मना नहीं पाते हैं। मन को मनाना ही तप है। मन को मनाना ही तप है, आत्मा को जगाना ही तप है। एक और ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं कि शरीर का भी ध्यान हो और आत्मा का भी ध्यान हो। क्या हो? दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, यज्जीव स्वपकाराय तद्देह स्वपकारकम, यद्देह स्वपकाराय तज्जीव स्वपकारकम। यदि यद्देह स्वपकाराय यानी देह का उपकार होगा तो जीव का उपकार होगा, और जीव का उपकार होगा देह का अपकार होगा। यानी यहाँ पर इच्छाएं चाहो इच्छाओं की पूर्ति होती रहे, आनंद में रहे और हमारा तप हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इच्छाओं को रोकना ही पड़ेगा। संसार में संसारी जीव कौन घूमता है? जो इच्छा वाला होता है ना, जो संसार की निरंतर नई नई प्रकार की इच्छाओं में जी रहा है, ये संसारी जीव है। जिसने इस इच्छाओं का समन कर लिया है, वही मोक्ष मार्गी जीव है।
रंश मात्र भी, ध्यान रखना, रंश मात्र भी, एक तृण के प्रति भी उनकी इच्छा नहीं है। भोजन तो करते देखे जाते हैं, आहार करते देखे जाते हैं, आहार मात्र इसलिए करते हैं, देखो अंतर है, क्या है, अंतर है। आहार इसलिए करते हैं कि संयम का पालन हो, साधना का पालन हो, वही व्यक्ति स्वाध्याय कर सके, किस लिए, और एक इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए, शरीर और अपने रूप के लावण्य को दिखाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं या योग किया जाता है, ये सब तप नहीं है, ये इच्छा निरोध भी नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति है। कोई स्वप्नों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति मानता है, नहीं कर पाता है तो किसमें, स्वप्न देखता रहता है, ठीक है। और जिस सबल होता है तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, और वो समझता है इच्छाओं की पूर्ति करना उसका धर्म बन गया है। वास्तविकता में इच्छाओं की पूर्ति करना कोई तप नहीं है, असंयम है। कल आप सुन चुके हो, क्या है, 5 इंद्रियों की विषयों में पढ़ना और मन का वो भी लगना, ये सब क्या है, असंयम है। जब तक इच्छाओं को रोकेंगे नहीं, तब तक आपका यहाँ निर्गंथ पद में संयम में प्रवेश ही नहीं हुआ। और वास्तविकता में जब तक संयम में प्रवेश नहीं हुआ है, देखो दीक्षा 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 का अर्थ ही है कि जहाँ पर इच्छाओं का निरोध किया जाता है, क्या है, जहाँ पर इच्छाओं का निरोध किया जाता है उसका नाम क्या है, दीक्षा, ठीक है। तब इच्छाओं का निरोध करके, क्योंकि घर का सारा सुख छोड़ के जीव आता है, घर में सब कुछ अनुकूल था, यहाँ मोक्ष मार्ग में रहने को क्या मालूम कौन सी जगह मिले, कभी अच्छी मिलती है, कभी बुरी मिलती है। और ये तो अभी पंचम काल में धर्मशालाओं आदि में ये साधु रह रहे हैं, नहीं तो चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे जीव क्या है, जिन जो कि क्या बहुत बड़े बड़े और सुंदर महलों में, मणियों के महलों में रहने वाले जीव भी क्या है, जंगल और जंगल की गुफाओं में रहे, पेड़ों की कोटर में रहे। ध्यान रखना, इस सुंदरता इच्छा है, इस सुंदरता क्या है, जगत की सुंदरता कहीं ना कहीं जीव का घात कराती है, क्या है। इसीलिए साधु कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। और जंगलों में कोई व्यवस्था होती है क्या, कोई व्यवस्था करने वाला होता है क्या। सुनना, उनके पास क्या अनुचरों की कमी थी, किनको, तीर्थंकर चक्रवर्ती, इनके पास क्या अनुचरों की कमी थी। अक्षौणी जिनके पास सेना हो, फिर भी क्या है, फिर भी क्या है, आनंद है। तप करने निकले हैं, क्या है, आत्मा को श्रृंगारित करने निकले हैं। जब तक आत्मा देखना है तो शरीर और संसार नहीं दिखेगा, वो शरीर और संसार दिख रहा है तो वास्तविकता में आत्मा का तप नहीं हो सकता है। इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा। हो गया अब चक्रवर्ती, वो पुण्य का उदय था। ध्यान रखना, ये भी जीव को मिल सकता है, कई विभूतियां मिल सकती हैं, पर आत्मा का वैभव जो है ना, वो तप से ही मिलता है। जब सोना तपता है तब वो कुंदन बनता है। ऐसी आत्मा भी जब तपती है तब उसको कुंदन बनाया जाता है। पर उसके तपने का सही उद्देश्य और सही परिभाषा, सही लक्षण, सही स्वरूप क्या है, इच्छा निरोधा तपः। ध्यान रखना, भगवती आराधना में आया है, हमने उस बात को अभी तक ध्यान में रखा, जबकि वो विषय अभी हमारा सुना था स्वाध्याय में, अभी उसको पढ़ा नहीं है।
भगवती आराधना में स्वाध्याय चल रहा था, उसमें निकला था, माना कि आज आपने उपवास कर लिया और कल की पाड़ना की चिंता है। साधु के लिए भी कहा जा रहा था कल किसके यहाँ जाना है, और कल सोच लिया क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। आज से ही अगर आपने ऐसी भावना बना ली, और ऐसी कई लोग हम यहाँ पारणा करेंगे, ये खाएंगे, ये करेंगे, ऐसी जिन्होंने अपनी पूर्व में क्या है प्लानिंग मीनू जो जिसने सेट कर लेते, चाहे दिमाग में सेट कर लो, चाहे इच्छाओं में सेट कर लो, तो आचार्य महाराज वहाँ पर भगवती आराधना को लिखने वाले आचार्य भगवान लिखते हैं क्या, शिवकोटि महाराज कि जीव ने तप में भी असंयम कर लिया, संयम में भी असंयम भाव लिया है। इसलिए संयम में असंयम नहीं करना चाहिए। संयम करने के लिए असंयम नहीं करना चाहिए। तब किया है, क्या है, तब किया है तो उस जीव को आगे ठीक है जो होगा, जैसा होगा वो वैसा देखा जाएगा। पर घर फिरत कहत कछु ना है, कुछ मांगती नहीं, उद्दिष्ट के त्यागी हैं। जब 11 प्रतिमा के धारी शुल्लक जी भी 11वीं प्रतिमा का ही नाम क्या है, उद्दिष्ट त्याग। क्या है, उद्दिष्ट त्याग। ये इसलिए है कि यहाँ पर इच्छाओं के विपरीत मिलेगा, और इच्छाओं के विपरीत मिलेगा। अब आपको तब करना है तो आहार करना भी साधु का, पैदल विहार करना भी साधु की, मने शयन करना भी, और बहुत सारी क्रियाएं तब हैं क्योंकि हर जगह इच्छाओं का निरोध है। शरीर चाहता है आराम से चिकना पाटा मिले, अच्छे गद्देदार चीज़ें मिले, पर वहाँ पर सीधे क्या है, जैसे लकड़ी डली रहती है ऐसे साधु भी एक करवट से लेटे रहते हैं, कष्ट होता है। और यदि नहीं हुआ मार्जन करके फिर दूसरी करवट पर लेटते हैं, जीव का घात ना हो जाए। ये तप है। और जिन्होंने क्या है स्पर्श इंद्रिय को ही नहीं जीता, जो मुलायम मुलायम गद्दे, ध्यान रखना ये सब एक 28 मूल गुणों में मूलाचार में वर्णन है, एक एक चीज़ों का जो जो कहा गया बिल्कुल सच। अगर आप कठोर आसन पे नहीं सोते हो, ध्यान रखना, तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। किस पर? कठोर आसन पर। हम लोग पाटे पे भी बैठते हैं, क्या है, बैठे बैठे या समाधि के काल में लेटे लेटे बेड सोल तक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, फुंसियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, पर नहीं, ये सब परिसर से आती। इच्छा निरोधा तपा। कहाँ जिनको फूलों की सैया थी, ऐसे राजा भी जिनके शरीर पर चंदन का लेप लगता था, ऐसे राजा और सुकमाल की भी कथा आपने सुनी है, जिनको राई का दाना भी गड़ता था। ऐसे जीव जब तप करने के लिए निकले तो शरीर से निर्मोह दशा को प्राप्त हो गए। इच्छा निरोधा तपहा। जो साड़ियाँ संसार के जीवों को बांधती हैं, जिसको मोक्ष मार्ग चाहिए था, उसने परवाह नहीं की, उन साड़ियों को बांध के और अपने झरोके के माध्यम से वो नीचे उतरकर, माँ ने भी बहुत समझाया, बहुत रोका, बहुत कुछ प्रयास कर लिया था, पर बिना बताए, क्या है, बिना बताए, क्योंकि संसार में ममत्व है और ममत्व तप नहीं करने देता है। घर में रह के लोग कहते साधना कर लेंगे, तप कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे। ध्यान रखना, एक दिन उपवास करोगे, दूसरे दिन सब लोग मुंह बना लेंगे। करने वाला कर रहा है और सामने वाला
करने नहीं दे रहा है। अनुमोदना करो, बस उनसे इतना कहना है। तब करने वाले बहुत सारे लोग आज 7-7 दिन उनके उपवास को होने जा रहे हैं, और अच्छे से कोई निर्जला कर रहा है, कुछ जल लेके कर रहे हैं, कुछ थोड़ी सी चीज़ लेके कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है, आप तब करो, पर संकलिष्टता से रहित होके करो, आनंद के साथ करो। क्या है? न तो सम्मान, न मान, न प्रतिष्ठा। क्या है? तप किस लिए किया जाता है? कर्म क्षयार्थे तपति इति तपाः। मान सम्मान के लिए कोई तप नहीं होता, मान सम्मान के लिए कोई तप नहीं होता। और जो मान सम्मान के लिए तप होता है उसको ध्यान रखना, उसको छेड़लाकार ने, दौलत राम जी ने जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, इसके लिए तप करता है, इसको क्या है? कुचारित्र में डाल दिया, खोटा चारित्र है। क्या है? नाम भी नहीं छुपाए, नहीं तो मृदुमती मुनिराज का यही हुआ। एक महाराज 4 महीने के उपवास किए थे, मैंने वर्षा योग धारण किए थे और वहाँ पर साधना कर रहे थे। ऐसे रिद्धि संपन्न महाराज थे, वो रिद्धिधारी महाराज थे, वृक्ष के नीचे बैठे हुए साधना कर रहे थे। लोग आए, उनके दर्शन करके चले जाएं, और सब यही सोच रहे थे इन मुनिराज को हम कब पड़ गए, कब पड़ गए, कब पड़ गए। यानी ये महाराज कभी आहार को उठते ही नहीं। और क्या हुआ? जैसे ही चातुर्मास पूर्ण हुआ, वो महाराज उठे और आकाश से गमन कर गए, क्योंकि रिद्धिधारी महाराज थे। आकाश गामनी उनके पास क्या है? हाँ, रिद्धि थी, गमन कर गए। वहाँ पर मालूम नहीं था उनको। मृदुमती मुनिराज वहाँ पर आकर विराजमान हो गए। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि ये वही महाराज है कि नए महाराज। उन महाराज ने देखना कुछ कहा भी नहीं। अब महाराज आप बहुत तपस्वी है, 4-4 महीने के आप तप करते हो, उनको कहना चाहिए था कि हमने नहीं किए, हमारा आगमन अभी हुआ है। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, खूब मान प्रतिष्ठा मिली। ध्यान रखना, मुनि महाराज का जीव इस मान के कारण हाथी बनना पड़ा। अब जो बताओ, मान के कारण जो लोग तप कर रहे हैं या अन्य चीज़ें कर रहे हैं, नाम के लिए, मान के लिए, धन के लिए अगर किया जाता है तो ये तप नहीं है। आपको मालूम नहीं है, पढ़ा तो है पूजा में, मान महाविश्वरूप कहे करही नीच गति जगत में। हाँ, ये जरूर है, तपस्वी का नाम होता है, पर तपस्वी के लिए ध्यान रखना क्या है? आप एक वो नहीं करना कि हमारा हमने सम्मान के लिए किया था। एक बार एक घटना घट गई, क्षमावाणी का दिन था और सब तपस्वियों का सम्मान किया जा रहा था जिन्होंने तप किया था, और एक व्यक्ति का नाम छूट गया उसमें। ये हमारे साक्षात घटना है, ये बता रहे आपको। अब और वो शिविर में और बैठे थे, शिविर लगाया था, उन्होंने 10 दिन के उपवास किए थे। अब उनका नाम छूट गया, हर साल ही करते थे लगभग वो, और उनका नाम छूट गया। और जैसे ही नाम छूटा उनको बहुत क्रोध आया और वो तो वहीं पर झगड़ पड़े। क्या है? किसी ने सुंदर चंदन का महल बनवाया हो, गोभी भैया। क्या है? किसी ने चंदन का सुंदर महल बनवाया हो और उसमें थोड़ी सी आग लग जाए तो क्या होता है? क्या होता है? खाक हो जाता है, राख हो जाता है। ऐसे ही क्या हुआ, उन्होंने पूरी तपस्या की, प्रमाण पत्र बाद में उन्हें झगड़े तो मिल गया और उनका नाम भी आ गया, पर ध्यान रखना, बोले नाम के लिए तो किया था, उनको कहना ही पड़ गया आखिरी में। ध्यान रखना, ये तप का लक्षण नहीं है।
तप का लक्षण क्या है? कर्म क्षयार्थे तपति इति तपा। कर्म के क्षय के लिए ध्यान रखना। और अपने यहाँ एक और चीज कही गई है, तप यदि किया जाता है तो निदान नहीं करना चाहिए। ऐसे निर्ग्रंथ योगी तप करते हैं पर किसी भी पद की, किसी भी स्त्री की, किसी भी कन्या की, किसी भी रूप की, किसी भी विद्या की, किसी भी संसार के वैभव का निदान नहीं करते। कोई भी वस्तु संसार की मांगते नहीं है। नहीं तो आपने तप किया और इच्छा रख दो, भगवान क्या है ये ऐसा कार्य होगा तो हम करेंगे। और कई लोग तपस्या करते हैं या व्रत करते हैं, क्या है बहुत सारे व्रत लोग इसी आकांक्षा को लेके करते हैं। ध्यान रखना, यदि आकांक्षा को लेके यात्रा भी की गई है, आकांक्षा को लेके आपने पूजा या और चीज की गई है, महत्व जरूर बतलाया है कि हाँ इसलिए महत्व बतलाया है कि लोगों को इसका फल मिलता है। वो जो फल की इच्छा से ही व्रत कर रहा है, ध्यान रखना उसको वो वस्तु तो मिल जाएगी पर कर्म का क्षय नहीं होगा और आपका वो सम्यक कार्य तप नहीं कहलाएगा, व्यापार हो गया। क्या हो गया? अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, या ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा होने के लिए। किसके लिए? वास्तविकता में इच्छा की पूर्ति के लिए। सुनना, इसके लिए यहाँ पर तप नहीं कहा गया। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी लोग हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो उनकी भी तपस्या कहलाएगी, पर वो भी अर्थ का प्रयोजन है। इसको भी अच्छे समझ लेना। कोई भी मुनिराज और श्रावक कोई खूब स्वाध्याय करे और सोचे कि हम अच्छा प्रवचन करेंगे इसीलिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्मा के कल्याण का कोई भाव नहीं है, तो उनका जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं आता। सुन लो, जो भी अध्ययन किया जाता है वो आत्मा के कल्याण के लिए होना चाहिए, आत्मा में उतरने के लिए होना चाहिए। जब तो वो धर्म है। और स्वाध्याय क्या है? स्वयं का अध्ययन करना है। किसका करना है? स्वयं का अध्ययन करना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए संसार में हूँ, उस संसार में क्यों भटक रहा हूँ, क्या कारण है। जब तक ये अध्ययन नहीं होगा और आप मोक्ष मार्ग ढूंढोगे ही नहीं। क्या है? क्योंकि हम कल्याण के लिए इस सब को कर रहे हैं। काल अनंत निगूढ़ मझार है, बीतियो एक इंद्रिय तन धार, या जो चाहे अपनो कल्याण। ठीक है ना? तो वो क्या करता है? जिनवाणी को स्थिर होकर सुनता है। जो अपना कल्याण चाहता है वो अपने भावों को, मन वचन काय को स्थिर होकर करता है। कभी भी भगवान की पूजा क्या है? ये 12 प्रकार के तप जो अंतरंग और बहिरंग हैं, इनको विशेष आकांक्षा लेके करोगे, मिलेगा। ऐसा देखो पूजाओं में भी कहा है, मुक्ति भुक्ति दातार, है ना? भुक्ति मुक्ति दातार 24 भुक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है। यानी अगर भगवान की आराधना करोगे, आकांक्षा सहित करोगे, मिलेगी, पर मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। क्या है? यहाँ भगवान की आराधना से, वीतराग की आराधना करने से संसार की ऐसी कौन सी अलग वस्तु है जो ना मिलती हो, पर वो सब निदान कहलाएगी। क्या है? निकांक्षित भक्ति करना चाहिए, निकांक्षित साधना करना चाहिए, निकांक्षित तप करना चाहिए, तब आपको दोनों चीज मिलेंगी। आप लोग का सोच जो है ना अभी और उत्कृष्ट करना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि का सोच बनाना पड़ेगा। आपका व्यापारिक सोच है। क्या है? आप मात्र एक पर्याय अच्छी चाहते हो या अगली पर्याय का सुख चाहते हो, और जो अनंत पर्याय का सुख चाहता है
वो मांगता नहीं है। मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख। क्या? मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख। देखना, और मांगे माने मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला। ठीक है ना? इसलिए मांगना नहीं चाहिए, भगवान के सामने भी नहीं मांगो। कई लोग सोचते हैं भगवान से नहीं मांगे तो किन से मांगेंगे। अरे ऐसी वस्तुएं मांगो नहीं। लोग कहते हैं कि नहीं मांगना चाहिए, और हर जगह मांगने का ही प्रावधान रखा है। एक जैन दर्शन है जो निषेध करता है आप भगवान से कुछ मत मांगो। क्या भगवान से कुछ मांग सकता है क्या? भगवान, आप पढ़ चुके हो इसको, एक पर्चा लगा हुआ है, भगवान मुझे भगवान से मिला दो। भगवान मात्र रास्ता बताएंगे। क्या है? अब सोचो, बन चुके भगवान, बनने वाले भगवान, बन चुके भगवान और बनने वाले भगवान। देखो, आपको भिखारी ही देखा जाता है, मांगने वाला कौन? मांगने वाला कौन? भगवान को भिखारी बना दिया लोगों ने। शरद भैया, क्या है? भगवान को क्या बना दिया? भिखारी बना दिया। तुम तो मांगते रहो, हम देते रहेंगे। नहीं आया समझ में? रजनीश भैया, समझ में आया कुछ? राकेश भैया, कोई समझ में आया? क्या समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं आया। सुनील भैया, कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, समझो आप बात को। क्या है? आप अपने आप को मनुष्य ही मानते हो बस। क्या मानते हो? मनुष्य मानते हो, पिता मानते हो, माता मानते हो, संबंधी मानते हो। आपका जो जो नाम है ले दिया जाता है। क्या आप वो मानते हो? वही मांगते हो ना? वही मानते हो ना? आप अपने आप को भगवान मानते हो क्या? कोई दर्शन वाला, कोई जीव को भगवान की सत्ता से युक्त मानता ही नहीं। हर जगह क्या है? तप करने वाला भी तपस्वी को क्यों तप किया जा रहा है ये भी नहीं बता रहे। भगवान आत्मा को प्रकट करने के लिए तब एक प्रायश्चित है। कान खोल को सुनो भैया, तब भी एक प्रायश्चित है जो हमने पूर्व अवस्था में कर्म किए हैं, और उन कर्मों का क्षय करने के लिए हम तप करते हैं। तब हमारे उन पापों को क्षय करने के लिए एक प्रायश्चित स्वरूप तप है। क्या है? तब ढोंग नहीं है, तब नाटक नहीं है, तब प्रतिष्ठा मान नहीं है, पर तब जो है ना मुक्ति का साधन है, और स्वर्ग का भी सोपान है। जो व्यक्ति तप करता है वो बिना तपे, जब सोना शुद्ध नहीं होता है तो बिना तपे ये जीव कहाँ से क्या है मोक्ष जा सकता है। ठीक है? पर ऐसा नहीं समझना कि महाराज ने तप की बात कही है। क्यों बॉबी भैया? सो आज ही अपन जो है ना तवे के ऊपर बैठ के तब जाएंगे। क्या है श्री भैया? तब की बात कही थी, नहीं तो गुरुजी ने कहा, क्या कहा? गुरुजी ने कहा पुस्तक को घोट के पी जाओ। क्या कहा? पुस्तक को घोट के पी जाओ। क्यों निर्मल भैया? हो गया
एक किसमें, खल में उसको कुचली, पानी डाला और घोंटी और पी गया। दूसरे दिन फिर आया, गुरुजी कुछ याद ही नहीं है। बोले आप ही ने तो कहा था पुस्तक घोंट के पी जाओ। अरे घोंट के पीने का अर्थ समझो तो, उसको बार 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 पढ़ो, रिवीजन करो। पढ़ना चाहते नहीं, वो बिना पुरुषार्थ के विद्या मिल जाएगी क्या? ऐसे ही ध्यान रखना। तब के भी तरीके हैं। क्या है? एक दिन आपको हंसी की बात समझाई थी, याद है क्या? क्या है? हंसियों को बुखार आ गया था, याद आ गई? जैसे हंसियों को बुखार आ गया था तो हंसियों को क्या किया था? वैद्य जी ने बताया, वो अज्ञानी जीव था, बच्चा था, उसको समझाया, बेटा हंसियों को बुखार आ गया है तो इसके गले में जो है ना फंदा डालो और इसको कुएं में 2-4 बार लटका दो तो वो क्या हो जाएगा, उसका बुखार उतर जाएगा। उन्होंने उसकी भाषा में क्या समझा दिया, क्या कर दिया? समझा दिया था और उसका बुखार उतर गया। वैद्य जी का बहुत अच्छा फार्मूला उसको याद हो गया। एक दिन उसकी माँ को भी क्या हो गया, बुखार आ गया। क्या आया? अब लोग तो लोग हैं, हमें तो विद्या आ गई, काहे को वैद्य जी के पास जाना। और ऐसा क्या हुआ कि उसने माँ की एक बात नहीं सुनी और माँ को कुएं के पास ले गया और उनके गले में क्या हुआ, फंदा रस्सी का डाला। माँ कुछ कह पाती, जोर से कसा और धीरे से कुएं में पटक दिया। 2-3 बार खींचा, झटके दिए और ऊपर निकाला तो माँ तो बिल्कुल ठंडी निकली, बुखार पूरा उतर गया। उनका अरहंत नाम पर ध्यान रखना, इसलिए उदाहरण एक देश होते हैं, उदाहरण सर्वदेश नहीं होते हैं। सोने को अग्नि में तपाया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि चारों तरफ अग्नि लगा ली और तुम बैठ के तप कर रहे हो। ये तप नहीं है, मोक्ष मार्ग में कुतप है। अग्नि में जल जाना कोई तप नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? कुतप है, कुतप है, ध्यान रखना। इसीलिए तप करना है तो वास्तविकता में इच्छा निरोधा तपाह, ध्यान रखना। और तब क्यों किया जाता है? तप सा निर्जराच, तब से क्या होता है? निर्जरा होती है। किसके लिए किया जाता है? इसलिए कर्म क्षयार्थम तपते थी तपः। अकलंक स्वामी ने भी लिखा है, कर्म निर्दहन्ते तपः, कर्म को क्षय करने के लिए तप किया जाता है, कर्म को बंद करने के लिए नहीं। और संसार की भोगा आकांक्षाओं को जिन्होंने अगर ये तप किया है तो उनका तप नहीं होता है। और आगे एक और बात आई है, तपो विषय विजृघ हुत्थ, यानी तप वही है जहाँ विषयों का निग्रह हो। कई लोग तपस्या करते हैं, कोई अप्सराओं को मांग लेते हैं। किसको? कि हमारी इतने वर्षों की तपस्या का फल है एक सुंदर स्त्री मिले, अप्सरा मिल जाए। क्या है? अच्छे बड़े बड़े तपस्वियों ने हजारों वर्ष की साधना की, सुनना, और ऐसी साधना करने के बाद उन्होंने उनको तपस्वी माना। जैन दर्शन कहता है कि क्या है? तप वही है जहां विषयों का निग्रह हो, वशियों की जहां पूर्ति होती हो, वो कोई तप नहीं है। कई लोग सोचते हैं 10 दिन का उपवास करेंगे तो 11वें दिन पाड़ना के साथ चैन भी मिलेगी। क्या मिलेगी? वस्त्र मिलेंगी, चैन मिलेगी, बिनौनी निकलेगी, सम्मान होगा। ये सब क्या होगा? इसके लिए तप किया जाता है। अगर आपने इसके लिए किया है तो ये तप नहीं है, सम्यक तप नहीं है। कर्म क्षय के लिए तप किए जाते हैं। और एक और ध्यान रखना, तप में भले शरीर सुख है पर आत्मा जो है ना स्वस्थ होती है। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। ये भेद विज्ञान जब ही दिखता है जब व्यक्ति तप करता है,
तब समझ में आता है। उनसे कहो कि भाई ये आत्मा, अब कहो अंसन स्वरूपो हम। क्या कहो? अंसन स्वरूपो हम। उपास करने के बाद संक्लेश भाव ना आए, आनंद भाव आए, अंसन स्वरूपो हम। ध्यान रखना, इच्छाओं का निरोध करना यही वास्तविकता में तप है। और तप से क्या होता है? निर्जरा होती है। और जैसा तप आप लोग क्या है ग्रस्त बन के कर रहे हो, वैसी आप अगर निर्गंत बन के करते तो बहुत सारी निर्जरा कर लेते। क्या है? इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं। संयम सहित करो तप प्राणी, संयम से तप करना चाहिए और आनंद आता है और ऐसे जीव का कल्याण होता है। पर इसमें कोई किसी प्रकार का निदान नहीं होना चाहिए। इसीलिए तपते इति तपः। और वास्तविकता में जैसे क्या है, पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम, काष्ठ मध्ये यथा अग्नि, देह मध्ये यथा शिवा। जैसे दूध में घी होता है, सबको निकालने की अलग विधि है। दूध में से जब घी निकाला जाएगा तो उसको क्या है, पहले दूध को गर्म करके फिर ठंडा किया जाएगा, फिर उसमें ठंडे में जाम डाला जाएगा। क्या है? ये विधि है। कच्चे दूध में जाम नहीं डाल देना, अवक्ष हो जाएगा। ठीक है? नहीं तो कई लोग मलाई का घी निकालते हैं, निकालते ना, सोले का घी, 8-8, 10-10 दिन की मलाई है जो ना, तो विशुद्ध सागर जी ने बता ही दिया होगा। ठीक है? 8-8, 10-10 दिन की घी की माने मलाई रखते जाते हैं। जब वो खट्टी पड़ जाती है और ख़राब हो जाती है, अगर उसका आप घी निकालते हो तो वो भी अवक्ष हो जाएगा, नहीं चलेगी। क्या है? और एक और ध्यान रखना, जो मलाई का घी होता है वो गरिष्ठ होता है। एक दिन 24 घंटे की मर्यादा है, आप 24 घंटे में अपना काम कर लो। क्या है? इसीलिए क्या है, आपको वहाँ पर जो विधि है, और दूध को भी माने 8 पहर दूसरे दिन में आपको उसको घी बना के निकाल लेना चाहिए। और हो सकता है आप जिनको बनाना बिल्कुल सरल विधि है, इकट्ठा दूध ले आए, उसको आप गर्म करके ठंडा करके जाम डालें, दूसरे दिन उसको इनका भा के निकाल ले तो निकल आएगा। क्या है? इकट्ठा एकदम लाओगे तो आपके काम बन जाएंगे। इसीलिए वो शरीर के लिए, दिमाग के लिए वो घी जो है ना वो फायदेमंद होता है, पर जो मलाई आदि का होता है वो गरिष्ठ माना है। किसका माना है? इसीलिए यहाँ पर बता रहे थे, जैसे दूध से घी निकालने की क्या है, एक भिन्न कला है कि उसमें ठंडे में जाम डालना पड़ता है। जो जब जमता है, जाम यानी पुराने वाला नहीं, क्या है, यह नारियल की नरेट्टी, बहुत सारी चीज़ें, कहीं मिर्ची से, कहीं बादाम से, कहीं चांदी के सिक्के से, कहीं चिटक भी डाल लेते हैं, उससे बहुत सारे प्रकार हैं। मिर्ची तक डाल लेते, मिर्ची, लाल मिर्ची डाल देते हैं। बहुत सारे प्रकार से उस माने जमाया जाता है, और जब जम जाता है उसके बाद भाने के बाद मक्खन निकलता है। मक्खन अगर 48 मिनट के पहले तक आपने पका लिया या ग्रहण कर लिया तो वो भक्ष है, और नहीं तो वो भी क्या हो जाएगा? क्या है? जैन दर्शन को समझो, इसकी विधि ऐसे ही है, देखना। तो इसीलिए
पास माने यहाँ पर ये बता रहे थे कि दूध में से घृत निकालते हैं, दूध में से घृत निकालते, ऐसी प्रक्रिया है। ऐसे ही तिल में से तेल निकालते, उसकी भिन्न प्रक्रिया है। ऐसे ही क्या है, हेम यानी होता सोना पाषाण से निकलता है। किससे निकलता है? स्वर्ण पाषाण एक होता है, उसको तपाने से सोना निकलता है। अरे हीरा भी कहाँ से निकलता है? अंशुल भी बताओ। खदान से ही, माने पत्थर से ही तो निकल रहा है, ठीक है ना। अधिकतर जो धातुएं हैं, अधिकतर ये सारी चीजें कैसे निकलती हैं? तपने से, खदान आदि के माध्यम से निकलती, पाषाण आदि के माध्यम से निकलती हैं। तो यहाँ पर उनकी भी भिन्न प्रकार से निकाला जाता और फिर तराशा जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही देह मध्य यथा शिवा, शरीर में भी तप के माध्यम से, शरीर में भी तप के माध्यम से भगवान आत्मा प्रकट की जाती है। बिना तपे कल्याण नहीं हो सकता। और पंचम काल में एक और बात ध्यान रखना, एक और तप की बात कही है, स्वाध्याया परम तपः। क्या कहा है? स्वाध्याया परम तपः। ये नए से लगाना, किससे लगाना? नए से, क्योंकि नए और प्रमाण से वस्तु को जानोगे तभी वस्तु जान पाओगे। नए एक देश कथन करता है, प्रमाण सर्वदेश कथन करता है, ठीक है ना। एक समय में एक ही नए से बोला जा सकता है। इसीलिए स्वाध्याय परम तप इसलिए कहा गया कि अब वर्तमान में इतना ध्यान नहीं होता, इतनी एकाग्रता नहीं होती। उसके लिए भी ध्यान रखना, जिसकी जितनी शक्ति होगी, सहन शक्ति जितनी होगी, यहाँ की शरीर की शक्ति जो होगी, क्योंकि शरीर का बल सहनन ध्यान में काम आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए तब उतना करना चाहिए जिससे संक्लिष्टता उत्पन्न ना हो। तब उतना करना चाहिए जिसमें संक्लिष्टता उत्पन्न ना हो। इसीलिए जम सक्कई तम की रही, अभी पढ़ा आपने तत्वार्थ सूत्र में, जम सक्कई तम की रही। अगर जितनी शक्ति हो उतना करना। जमना सक्कई तम सद्धे माणो, क्या है? अगर शक्ति नहीं हो तो श्रद्धा करो। ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं है तो हम कहते हैं नहीं, उपहास करने लगते, ये तो नाम के लिए कर रहे हैं। श्रद्धा करो, हे भगवान हमें भी ऐसी शक्ति मिले, या हम भी अपनी शक्ति को बढ़ाएं कि हम भी ऐसा तप कर पाएँ। इसलिए उन तपस्वियों की अनुमोदना करना चाहिए। और वास्तविकता में तपस्वी जो है निर्गंत साधु होते हैं। कौन होते हैं? आप 10 दिन के तप भी कर लो, उपवास भी कर लो, तो तपस्वी। ऐसे तो एक दिन क्या है, अहमदाबाद में हम लोग बिहार कर रहे थे, तो एक आइसक्रीम की दुकान पे लिखा था तपस्वी आइसक्रीम। क्या लिखा था? क्या लिखी थी? तो आइसक्रीम भी तपस्वी होती है क्या? तो ऐसे नाम रख देते हैं, संज्ञा है, पर वास्तविकता में मोक्ष मार्ग में वही तप है जो कर्म क्षय के लिए संयम के साथ किया जाता है। इसीलिए हम संयम के साथ तप करने का प्रयास करें तो अपना तप सार्थक होगा। वास्तविकता में एक एक क्रिया में इच्छाओं का निरोध किया जाता है। जहाँ आप संयम को देखोगे ना, क्योंकि आपने मात्र बहिरंग वस्तु देखी है, एक बार अच्छे से पूरी मुनि महाराज की क्रियाओं को आप दिन भर करना। क्या करना है? पाटे पे सोना है। सो लोगे बिना पंखे के, वो मच्छर काटे तो चादर नहीं ओढ़ना है। क्या है? वो पहले गीत सुनाएंगे,
सोने नहीं देंगे, पहले क्या करेंगे? गीत सुनाएंगे, फिर तुम्हारा क्या है, इंजेक्शन लगाएंगे। बड़े बड़े प्रकार के होते हैं, वो तो योग है। यहाँ क्या है, वो गेट मिल गया जाली वाला। कई जगह तो ऐसे ऐसे, अभी हम लोग गए थे, देखना गर्मियों की बात सोचो, हम लोग एचएससी से मिलने गए थे, जब द्वारी में मिलन हुआ ना, जहाँ बन रहा था वो, तो ना तो वहाँ कोई द्वार था ना कोई खिड़की थी। क्या है, द्वारी में ना तो द्वार था और ना खिड़की थी, और सब साधु गर्मी के दिनों में, सोचना मच्छर होते कि नहीं होते, गर्मियों के दिनों में कैसे विश्राम करते होंगे। मात्र रात्रि का चर्या ही देख लो आप, गर्मी अलग लग गई, वो मच्छर अलग सोने नहीं दे रहे हैं। सोचना निर्गंधों की चर्या कितना बड़ा तप है। गर्मियों में आप तो अंदर बैठे रहते हो, महाराज के दो ही मौसम है विहार करने के, कौन सी? ठंडी और बरसात। गर्मी में दोनों समय, बरसात में क्या है, विश्राम, जहाँ थोड़ी अनुकूलता होती है उस समय क्या है, विश्राम। जहाँ ठंडी होती है वहाँ चलता है विहार। ये भी एक तपस्या है, जहाँ ऊपर से भी तपता है और नीचे से भी तपता है, तब वो निर्गंथ योगी तपता है। ऐसी नहीं तुम लोग पूजा करते हो, क्या है, ठोक बजा लेते हो, ठीक है ना, क्या है, पूरा ठोक बजा लेते हो। ऐसे साधु जब निर्गंथ चलते हुए आते हैं, ये साधु ऐसे तपस्या करने वाले वास्तव में बनने वाले भविष्य के भगवान हैं। इस पंचम काल में देखना, कोई थोड़ा सा त्याग कर देता है, बहुत महान मानता है। जो थोड़ी सी पूजा करने लगता है, बहुत महान मानता है। सुनना, कोई थोड़ा सा तत्वार सूत्र जानने लगे तो बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। जो जीवन भर पढ़ रहे हैं, जीवन भर साधना कर रहे हैं, उनकी आप क्या उपमा कर सकते हो। ऐसे तपस्वियों को बार बार प्रणाम किया करो। इनकी तपस्वियों के नाम लेने मात्र से, ध्यान रखना, कर्म की निर्जरा होती है। जो आप स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हो ना, नित्यम प्रकंपाद, ये घोर घोर तप करने वाले रिद्धिधारी तपस्वियों को नमस्कार मात्र है। ध्यान रखना, इनको पढ़ने मात्र से, इन तपस्वियों के नाम लेने मात्र से, ध्यान रखना, ये भूत पिशाच वैसे ही भाग जाएंगे। इसको हिंदी में नहीं पढ़ना, संस्कृत में ही पढ़ना। क्या है, मात्र तपस्वियों का नाम स्मरण करने से, श्रद्धा और भक्ति के साथ नाम स्मरण करने मात्र से आपकी श्रद्धा है ना, ऐसी तपस्वियों की श्रद्धा इसलिए करो क्योंकि भगवान हमें भी ऐसी बुद्धि मिले। क्या है, बुद्धि तो आपके पास है, भगवत्ता भी आपके पास है, पर ये मोह का आवरण डला हुआ है जो हम अपने अंदर के ज्ञान को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपने ज्ञान को प्रकट करें, अपने भगवान को प्रकट करें, जिससे कि हम भी ऐसा तप करें कि आत्मा शुद्ध हो जाए, विशुद्ध हो जाए। क्या है, इसलिए संक्लिष्टता का अभाव हो वहाँ तो जम सकई तम कीरी, जम ना सकई तम श्रद्धे मानो। अगर शक्ति नहीं है तो क्या करना चाहिए, श्रद्धा करो। जो व्यक्ति श्रद्धा करता है वो आगे चल के मोक्ष मार्गी बनता है और आगे उसको ऐसी वस्तुएं भी मिलती हैं। इसीलिए ध्यान रखना, 12 प्रकार के तप होते हैं। कितने प्रकार के, कौन कौन सी मालूम है? अनशन, क्या है, भूख हड़ताल यानी क्या होता है, इसी का नाम क्या है, अनशन। अनशन इसका नाम नहीं है। चारों प्रकार के आहार का त्याग, किसका? नहीं तो अनशन का नाम लोगों ने बिगाड़ दिया है। जहां असन का त्याग, असन का त्याग, भोजन का
त्याग किया जाता है, चारों प्रकार के आहार के त्याग को क्या कहा गया है? अनशन। धीरे धीरे बढ़ती हुई साधना है, क्या है? अनशन। चारों प्रकार के आहार का त्याग, ये भी विधि पूर्वक होता है। 4 वेला का भी होता है, 2 वेला का भी होता है। दिन में 2 वेलाएं होती हैं आहार की, एक सुबह की और एक माने दोपहर की। शाम की वेला में महाराज आहार नहीं करते, ठीक है ना? ये कौन सी है? नहीं तो आपकी बेला अलग हो रही है, वो आपका तब भी नहीं हो रहा है। देखो आप लोग त्यागी हो, यानी रात्रि भोजन के जो त्यागी हो, पर थोड़ा सा विवेक लगा लो। आप सही तप करोगे तो सम्यक तप कहलाएगा, और यदि आपने परंपरा वाला तप कहा तो वो आपका तप कहलाएगा, वो जैन दर्शन का तप नहीं कहलाएगा। इसलिए रात्रि भोजन वाले सबसे अच्छा तो यही है जिनकी सामर्थ्य है, जिनको संक्लेशता ना आए, वो चारों प्रकार के आहार का त्याग करें। क्या है? ये तो ये भोजन की बात आई, रात्रि का, रात्रि भोजन त्याग कल आएगा। त्याग का विषय कल समझा देंगे, कोई नहीं है। तो अभी बता रहे हैं आपको क्या? अनशन, चारों प्रकार के आहार का त्याग। इसको बोलते क्या है? कुछ नहीं लेना, उसका नाम क्या है? उपवास। यदि पानी लिया है तो अनुपवास, या जो कोई फलाहार से करे तो वो समझ लो। अब आपके व्यवहार में कह दो उपवास, पर जैन दर्शन बोलते अन्न का त्याग था। 1 बार लिया तो 1 आसन, 2 बार लिया तो 2 आसन। फल भी आहार है, इसलिए बोलते फलाहार, ठीक है ना? ठीक है, उतना भी त्याग किया है, अच्छा है, पर अनशन की परिभाषा तो वही रहेगी। क्या है? अनशन की परिभाषा वही रहेगी। पर धन्य अगर कोई थोड़ा कम भी कर रहा है, पर उससे तो अच्छा है जो वर्तमान में दिन भर लगे हैं, उनको व्रतों में भी शांति नहीं है, ठीक है ना? पेट को तो पाकिस्तान बना लिया है लोगों ने, रहम ही नहीं करते बेचारे। क्या है? इसीलिए बीमार हो रहे। जितना गरिष्ठ खाओगे, क्या है? जितना गरिष्ठ खाओगे, लोग हमें दे देते, हम लोग परेशान हो जाते हैं। क्या है? और वो भी विचार और सोच समझ के लेते हैं, अपन समझ जाते हैं कि कहाँ से क्या दिक्कत हुई है। तो इसीलिए गरिष्ठ खाओगे उतने रोग बढ़ जाएंगे। इसीलिए उपवास, ध्यान रखना, बहुत सी हजारों दवाइयों की एक दवाई है उपवास करना। शरीर की शुद्धि उपवास से होती है, क्या है? और मन की शुद्धि इच्छाओं के निरोध से होती है। और एक और ध्यान रखना, जिनको मन की शुद्धि करना है उनको शरीर की शुद्धि करना। बिल्कुल आपको एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं। उपवास के बाद आप भोजन करोगे, भोजन के बाद आपके शरीर का पित्त मल के रूप में निकलेगा, और जैसे मल के रूप में जैसे ही पित्त निकल जाता है, दूसरे दिन, उपवास के दिन तो ठीक नहीं है, दूसरे दिन देखना आपका मन और ज़्यादा निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशुद्धि भी आएगी। इसीलिए एक और ध्यान रखना, तब ये सामान्य नहीं है। जो व्यक्ति महीने में 2 उपवास करता है, ऐसा जापान ने खोज की है, जो व्यक्ति महीने में 2 उपवास करता है वो 85% कैंसर से लड़ने की क्षमता बढ़ाता अपने शरीर की। वे कहते हैं महाराज बस चतुर्दशी आ जाए, वो ही देखते हो, वो भी जैसा हो जाए सो गुड्डा भाई ऐसा ही है कि नहीं? क्या है? साल में मात्र, नवीन भैया, 1 आध उपवास कर लिया तो बहुत मान लेते हैं। साल में नहीं, वास्तविकता में स्वस्थ रहना चाहते हो तो भी तब करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग प्राप्त करना चाहते हो तो भी आपको यही सही से भेद विज्ञान है। नहीं तो भेद विज्ञान काहे का? खूब खाते जा रहे हो, पीते जा रहे हो, और भेद विज्ञानी बता रहे हो अपने आप को।
ये सुरंच करो, ये है वेद विज्ञान। अनशन करो, ये क्या है? वेद विज्ञान। आनंद आएगा। तो अनशन दूसरी साधना है। अनशन के बाद आता है ऊनोदर। क्या है? और आप करते हो दूनोदर। समय भी हो गया है। क्या है? दूनोदर। इसीलिए जो शरद भैया, कहाँ गए मन्नू भैया, इनकी दुकान इसलिए चलती दूनोदर वालों से। क्या? जो खाते ही जाते, खाते ही जाते। अब लोग कहते हैं वो डकार आती है, एसिडिटीज बनती है, दवाई खाएंगे। कुछ नहीं, भोजन जो है ना, भोजन प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। भोजन जो है क्या है, आप एक लिमिट से करना चाहिए और एक भाग खाली रहना चाहिए। बोले 3 काल में नहीं, जब तक इधर भर नहीं जाएगा, है ना। अभी आना है दशांतेरस। हाँ, जितना खाते बने खा लो। क्यों? 14 को क्या करना है? पास। इसको क्या बोलते हैं? धांसू तेरस कह दो, दशांतेरस कह दो, कुछ भी कह दो आप, है ना। अरे 14 भी होती है, 13 भी होती है। जिसको जिसके पहले दिन का उपवास करना है ना, उसके पहले की ये विधि बता देते हैं। ठीक है ना। ये उपवास का तरीका थोड़ी है। वास्तविकता में सही उपवास का तरीका तो क्या है? एक दिन पहले एकासन, ठीक है ना, दूसरे दिन उपवास और तीसरे दिन इसको बोलते प्रोषदोपवास। ये सही विधि है। क्या है? इसीलिए कह रहे हैं। और ये ऐसा नहीं मानना, कई लोगों का सोचना है कि ज़्यादा खा लेंगे तो वो स्टॉक बना रहेगा। पूरी पक्की बनिए ही हो तुम। क्या है कि वो बचा रहेगा। ध्यान रखना, और कष्टकारी होगा। क्या होगा? और आपने एक दिन एक क्या कर लिया? अभ्यास कर लिया एक आसन का, दूसरे दिन उपवास, और तीसरे दिन अधिक नहीं खाना, बीमार हो जाओगे। इसीलिए तीसरे दिन भी एक आसन। ये है विधि। ठीक है ना। तो आपको भूख से कम खाना चाहिए। ये तो थी आगम की बात। अब प्रैक्टिकल की बात बता रहे आपको। कुकर में कुछ बनाते हो? बनाते कि नहीं बनाते? एक काम करना, कुकर में पूरा भर के वो पानी डाल के बिल्कुल पूरा पैक करके फिर आप काय पे सीटी करना। क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऐसे ही पेट फट जाता है। सीधी सीधी विधि है। ये सीधा सीधा कह रहे हैं ऊनोदर, भूख से कम खाना। यहां तक कि उत्कृष्ट ऊनोदर होता है एकमात्र चावल लेके आना। भोजन करने तो जाना है, एक चावल भर लाना है और क्या करना है? पानी लेके आ जाना। पानी भले पेट भर पी सकते हैं। क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ऊनोदर। क्या है? तीसरा आता है व्रत परिसंख्यान। विधि ले ली, 2 प्रकार की। एक तो विधि ले ली, और एक जो है ना, थाली में से जो वस्तु अच्छी लग रही वो निकाल दी। शरद भैया, मोक्ष मार्ग ये नहीं है क्या? नहीं तो लोग सोचें मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज। वकील साहब, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। ये तब है, तब अनंत बार खाया, अनंत बार खाया और बार बार खाया, और इतना खाया कि 3 लोग बराबर ढेर लग गया। कई बार। अभी देख लो ना, साल में 1 बोरा खा जाते हो आप। 1 बोरा नहीं, 1 कुंटल खा जाते हो। हाँ, अभी तो हम बस इतनी बात बता रहे। पानी तो क्या मालूम कितने टैंकर पी जाते होंगे आप। सोचो ऐसा कितना खाया। अब थोड़ा तो सोचो आप, कहाँ तक
इन इंद्रियों को खिलाओगे, इंद्रियों की कभी तृप्ति होती नहीं है। पांचों इंद्रियों की, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ठीक है, और सबसे बड़ा इसके पीछे बैठा है मन, कभी तृप्त नहीं होता, अतृप्त है। इसीलिए ज्ञानी जन समझते हैं इन पागलों की भीड़ में नहीं जाना है, ठीक है। तप आपका हो रहा है, समय आपका हो रहा है, इसीलिए आप तप करो। क्या है, फिर आता है व्रत परिसंख्यान। क्या है ये, उस दिन आहार को तो निकलेंगे, उस दिन उपवास नहीं कहलाएगा। अलाभ विधि नहीं मिली तो क्या कहलाता है वो, अलाभ। जैसे आदिनाथ भगवान 6 महीने क्या है वो विधि से, नवदा भक्ति से जो पढ़ गाएगा, ये भी एक विधि है। क्या है, पर वास्तविकता में ये विधि नहीं है कि पहले से सेटिंग कर लो वही आहार हो। समझना आप बात को, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि अपन को तब करना है, इच्छाओं का निरोध होना चाहिए। व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, 6 रस होते हैं। अब ये बहिरंग तक चल रहा है। क्या है, कितने, 6 रस होते हैं और 5 रस भी होते हैं। यानी रस यानी कौन सा रस, कौन सा, वो नहीं, ये वो नहीं बोल रहे, यहाँ पर 6 रस, मीठा, नमक, घी, तेल, दूध, दही, ये कितने हो गए। अब कोई 6 रस खाता नहीं है रोज, है ना, कम से कम इतना नियम, एक आध रस का त्याग करके भोजन किया करो, इतना हो सकता है। एक कोई दूध का नहीं लेता, उस दिन दूध त्याग कर दो। कोई तेल नहीं लेता, तेल का त्याग कर दो। तेल अगर चलता ही है तो कम से कम दही तो नहीं खाते अभी, दही का त्याग कर दो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कहना दूध है, दही है और घी है, ये तीनों एक हो गए, नहीं। जिसने गोरस का त्याग किया है, ये गोरस का जिसने त्याग किया है, वो तीनों चीजें नहीं लेगा। गोरस, ठीक है ना, ठीक है। गोरस यानी गाय के दूध से जो जो चीज़ बनी है वो सब गोरस कहलाती है। उसमें मावा भी आ जाएगा, छेना भी आ जाएगा, सब प्रकार के जितने पदार्थ होते सब आ जाएंगे। पर अगर आपने रस त्याग किया है तो जिस दिन आप दूध का त्याग कर रहे हैं, घी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दही ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, माने एक एक चीज़ का त्याग किया है तो अलग अलग होता है। ये देखो एक क्रम है, जैसी शक्ति होती है वैसा काम करना चाहिए। संक्लेशता और कंपटीशन के लिए कोई त्याग नहीं, आसक्ति के लिए कोई त्याग नहीं, तब कहलाते हैं रस परित्याग और विविक्त शय्यासन। क्या है, विविक्त एकांत स्थान में लेटना। सोना भी कहाँ, ऐसा नहीं कहीं भी जाके सो गए, समझना, एकांत स्थान में शयन करना, विविक्त शय्यासन। काय क्लेश बाह्यम तपा, यानी मच्छर गर्मी आदि को सहना, ये भी क्या है, ये तो आप कर सकते हो, ये भी तप है। बहिरंग तप में क्या आता है, ठीक है ना, इससे भी निर्जरा होती है। इसीलिए ये बहिरंग तप थे। अंतरंग तप आप पुस्तक से थोड़ा स्वाध्याय करना तो आपको समझ में आएगा, उसको हम पढ़ें और अपना आत्मा का कल्याण करें। और सबसे बड़ी आज क्या करना है, आज क्या है, उत्तम जो चीज़ अच्छी लगे, क्योंकि तप की परिभाषा क्या है, इच्छा निरोधा तपा। जो आज आपकी इच्छित और अच्छी चीज़ वो थाली में आए, किस में आए, किस में आ जाए, थाली में आ जाए। और पहले से मना नहीं करना कि पहले नहीं रखना बाद में रख देना, ठीक है, बिल्कुल मायाचारी रहित होकर, ठीक है, कोई सेटिंग नहीं करना है, कोई मायाचारी नहीं करना है। जो भी इच्छित चीज़ आज वर्तमान में माने आपकी हो, वो आज के लिए मात्र है ना, आगे के लिए कर सकते हो तो बढ़िया है। तो आज तप के लिए कुछ ना कुछ आप त्याग और तप करें, जिससे अपना तप धर्म सार्थक हो, इच्छा का निरोध हो और मन की विशुद्धि हो।
कर्मों का क्षय हो। किस लिए कर रहे हैं अपन जी? कर्मों की क्षय के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।